छोटी कोशिश सही लेकिन मंजिल की ओर, तुम्हारी कोशिशें काबिले तारीफ है। यूं ही नहीं मिलता कामयाबी, इसके पीछे तुम्हारी मेहनत की लकीरें है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, उसका कुछ इंपॉर्टेंट 20 PYQ जो HSLC में आया था। इसको करने के बाद आपको ये जो बूस्ट मिलेगा ना, इससे कोई आपको रोक नहीं सकता इन PYQ चैप्टर नंबर 1 से जितना भी PYQ आएगा उसको करने में। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 बाई 2 टू द पावर 2 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो देखो इस तरह का मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है, 3 टाइप्स में, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके ये 3 टाइप्स बन सकता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आया तो मैंने सब तो नहीं लिया, लेकिन ये 3 क्वेश्चन लिया है और इसी से हम लोग समझ जाएंगे और इसको कर लेंगे तो आगे हमें और किसी भी क्वेश्चन का हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, मतलब टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद करेगा, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो चलो आओ देखते हैं। हमें बेसिकली क्या देखना है, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको देखना है। तो डिनोमिनेटर में देखो 2 टू द पावर 2 into 5 और 5 मतलब 5 टू द पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो एक चीज तुम्हें ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 अगर होता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर 2 और 5 के साथ कुछ और आ जाता है तो दैट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग। तो ये तो 2 और 5 ही इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, या फिर 2 सिर्फ अकेला भी आ सकता है या फिर 5 अकेला भी आ सकता है। तो इससे तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग होगा उसको जानने के लिए 2 और 5 का मैक्सिमम पावर देखना होता है। हमें क्या देखना होता है, 2 और 5 का मैक्सिमम पावर। तो इस डिनोमिनेटर में 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 1 है, तो 2 का जो पावर 2 है दैट इज द मैक्सिमम पावर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर फ्रैक्शन दिया हुआ है ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा, तो ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of decimal places after which 43 by 2 to the power 4 5 cube will terminate। तो जैसे मैंने कहा था कि मैक्सिमम पावर देखना है, 2 और 5 के बीच में तुम्हें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कौन सा है, 4 दिख रहा है। तो ये जो नंबर है ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, तो ये 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एलसीएम ऑफ 91, 26 इक्वल टू 182 देन एचसीएफ ऑफ 91, 26 कितना होगा। तो आप लोग इसको करने मत बैठ जाना, एचसीएफ निकालना। ये फॉर्मूला याद रख लेना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। बस इसी को याद रख लेना। एलसीएम तुम्हारे पास कितना गिवन है, 182। अब तुमसे पूछा है एचसीएफ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स मतलब 91 into 26, 91 into 26। तो 91 into 26 इसको भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है। तो क्या इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, नहीं। देखो इसको आगे कैसे करते हैं। तो 91 into 26 by 182, ठीक है। अब क्या एक चीज देखो, 91 2 टाइम्स होता है क्या, 182, हाँ ऑब्वियसली। और ये 2 से 26 को 13 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो तुम्हारा एचसीएफ कितना आ गया, 13। तो इसको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं, मतलब मल्टीप्लाई अगर करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो स्मार्टली हमें अप्रोच लेना है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ से ही पूछा है। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई तो अलग अलग नंबर से, तो इसको शायद देख के आप लोगों को नया लग सकता है, लेकिन मैं अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि एचसीएफ ऑफ 3 and 5 कितना होगा, तो आप लोग क्या बताओगे, 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स है क्या, नहीं। 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी से मिलता जुलता एक और सवाल बन सकता है, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एचसीएफ पूछा है तो एलसीएम पूछ सकता है। तो एलसीएम ऑफ 3 और 5 कितना होता है, 15 होता है, मतलब 3 into 5 हो जाता है। तो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई क्या हो जाएगा, एक्स into वाई, जैसे ये देख रहे हो ऑप्शन डी, वो हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे फिर से सेम क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 by 125। तो मैंने ये अलग टाइप का दिखाया, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करके उसके बाद कंक्लूजन में आना है, इसलिए मैंने ये वाला चूज किया। तो 125 को मुझे देखना है। तो 125 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 into 125 लिख सकता हूँ क्या, हाँ। उसके बाद 1 को क्या मैं 2 to the power 0 लिख सकता हूँ, यस। उसके बाद 5 क्यूब लिख सकता हूँ, तो 0 और 5, 2 के पावर 0 है एंड 5 के पावर 3 है। तो कौन सा मैक्सिमम हुआ, 3 मैक्सिमम हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 by 125 विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस।
तो चलो देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड्स विद 0। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा हमारा जीरो में एंड करेगा। तो पहला वाला देखते हैं, 3 इंटू 2 कितना होता है 6। 6 के ऊपर n मतलब कोई नेचुरल नंबर, मान लो 1 दिया तो 6 टू द पावर 1 कितना होता है 6 होता है। मान लो 2 दिया, 6 स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। उसके बाद 6 क्यूब देंगे तो कितना होगा 216 होगा। ऐसे आगे बढ़ाते हुए जाएंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6 आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। उसके बाद देखो 4 3 जा कितना होता है 12। 12 का पावर 1 देंगे तो 12 का अगर स्क्वायर देंगे तो कितना हो जाएगा 144। फिर अगर क्यूब करेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। उसके बाद 2 इंटू 5 कितना होता है 10। अब 10 के ऊपर पावर 1 देते हैं तो कितना होता है 10 होता है। 10 के ऊपर पावर 2 देते हैं तो कितना होता है 100। उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा, लेकिन हमेशा तुम्हें क्या देगा लास्ट में डिजिट 0 देगा। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक चीज याद भी रख लेना कि अगर तुम्हें चाहिए 10 या फिर 0 लास्ट में कुछ चाहिए तो तुम्हें 2 और 5 से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी कहा था 2 और 5 डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और आता है तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो जैसे देखो ऑप्शन नंबर ए में देखो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 और 5 हो सकता है, या फिर सिर्फ 2 भी रह सकता है, या फिर सिर्फ 5 भी रह सकता है। तो यहाँ पे 8 को मैं अगर लिखता हूँ तो कितना होगा 2 क्यूब, तो 2 क्यूब सिर्फ 2 है, तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे 80, क्या मैं 80 को 8 इंटू ये लिख सकता हूँ 10, ठीक है। तो 8 में आ जाएगा 2 क्यूब और इधर 2 इंटू 5। तो देखो 2 टू द पावर 4 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 और 5 है, तो ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होने वाला है। चलो इसको एक बार पहले देख लेते हैं। ये 625 है, तो 625 क्या होगा 5 टू द पावर 4 होगा। तो इसमें सिर्फ 5 है, तो सिर्फ 5 है या फिर सिर्फ 2 है तो भी चलेगा, या फिर दोनों साथ में तो भी चलेगा, तो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो 455, तो इसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 455 5 से करेंगे तो 91 टाइम्स, ठीक है। तो फिर इसको कर सकते हैं आगे, लेकिन 5 इंटू 91 को अगर फिर तोड़ेंगे तो 2 और 5 तो नहीं आने वाला, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर आ गया, ठीक है। इसके तरह सेम एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये तो भाई अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एकदम इजी भी है, और सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10 जो पास करके निकलते उन सबको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा एक ही चीज बोलता है। यहाँ पे देखो अच्छे से क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। तो ये तो b प्लस r, ये नहीं होगा, ये b प्लस r, लेकिन r का कंडीशन है। r का कंडीशन क्या है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो जो रिमाइंडर r है ना वो 0 हो सकता है या मतलब 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, एंड लेकिन b जो क्वेश्चन है उससे छोटा होना चाहिए। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। उसके बाद सेम यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 3। तो तुम्हारा b जो है क्वेश्चन जो है वो कितना है 3 है, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या होगा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ए में देखो 0 1 2 3, तो इसमें तो 3 आ गया, लेकिन थोड़ी देर पहले अब हम लोगों ने देखा है कि छोटा होना चाहिए। ये 2 3 4 4 तो बड़ा हो गया। 0 1 2 0 हो सकता है, उसके बाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग फिर से पूछा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए 2 और 5 के अलावा कुछ और अगर मिलता है तो हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखो 2 और 5 है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे देखो 7 एक्स्ट्रा दिख गया, तो दिस इज अवर नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन मैं बाकी दो ऑप्शंस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 6 इसको देखो, क्या 3 इंटू 5 15 को मैं क्या 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, यस। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, देखो ऊपर क्या है 6,
क्या 3 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं? तो अल्टीमेटली ये जो 6/15 है वो क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 5 है, तो अगर सिर्फ 5 होता है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप लोगों को देख के जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, थोड़ा बहुत देखना है ऊपर कैंसिल वैंसिल होता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे 2 क्यूब है, 8 मतलब 2 क्यूब, तो यहाँ पे बस 2 ही है, तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ P इक्वल टू HCF ऑफ 100 and 190, Q इक्वल्स टू LCM ऑफ 100 and 190, देन P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा एंड LCM निकालना पड़ेगा। ठीक है, P का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो P इक्वल टू HCF, देखो HCF निकालने का मैं शॉर्टकट तरीका बताओ। 100 को देखो कितना लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, और 190 को कितना लिख सकते हैं, 19 इंटू 10। तो दोनों में 10 10 आ रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 10। तो P का वैल्यू तो हमें कितना मिल गया, 10। अब हमें निकालना है LCM, तो LCM Q। अब याद करो LCM कैसे लिखते थे, पहले HCF को लिख लिया, तो HCF कितना है, 10, और बाकी जो बचा है, तो इसमें से एक 10 बच गया था, और इसमें से क्या बच गया था, 19 बच गया था। तो ये कितना हो गया, 19 इंटू 100 कितना हो गया, 1900। तो P एंड Q का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर करना है। तो P स्क्वायर, देखो P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर कितना होगा 100, और Q स्क्वायर 19, 100 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361, और इधर 00, तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा, 40। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो 100 इंटू, मैं इधर एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ, P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 36140। कैसे किया मैंने, 19 का स्क्वायर होता है 361, और यहाँ पे 2 जीरो है तो उसको डबल करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 361 और फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो डेसिमल प्लेस यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे, तो कितना प्लेस आगे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3.61 इंटू 10 टू द पावर 8। तो किस ऑप्शन में है, देखो ऐसे 3.61 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद इफ दिस वन 12560 equals to 215Q plus R, then the value of Q and R। तो हमें Q and R मतलब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो और डिवाइड करते हैं। तो 12560 इसको 215 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे दिख रहा है क्वेश्चन 58 आ रहा है, तो पहले 5 लिख देते। तो यहाँ पे 5 लिखा, तो 5 15 टाइम्स कितना होता है 75, और यहाँ पे 10। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ पे 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8, 11 में से 10 गया तो 1, 181 और 0। अब नेक्स्ट दिख रहा है 8, तो मैं 8 लिख देता हूँ। तो 8 5 जा 40, 4 इन हैंड, 8 1 जा 8, 12 2, 8 जा 16 17। ठीक है, तो 0 10 से तो नहीं जाएगा, इसको 11 बनाते, 11 में से 2 गया तो 90। तो देखो क्वेश्चन कितना है 58 एंड रिमाइंडर कितना है 90। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, देखो ऑप्शन है में 0 रिमाइंडर 10 4 90। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ 90, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये एक क्वेश्चन किसी एक हाफ ईयरली एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया था, हु इज रेफर्ड टू एज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो इनमें से किसको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स रेफर किया जाता है, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को बोला जाता है, या फिर उनको रेफर किया जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या पहले से आप लोग जानते थे इसको। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, तो इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, तो √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, वी नो, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, शो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3, उसके बाद √5 एंड √4 क्या होता है, ये 2 into 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। सो दिस विल बी आवर रेशनल नंबर। उसके बाद मैंने पहले कहा था कि HCF कर रहे LCM भी आ सकता है, तो LCM भी प्रीवियस ईयर में आया था। LCM ऑफ 2 कोप्राइम, कोप्राइम मतलब उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो अगर नहीं है तो ठीक है, जैसे मान लो दिस वन 5 and 9, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 and 9 का LCM कितना होगा 5 into 9 45, तो इसलिए
ऐसे यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, तो इनका एलसीएम कितना होगा ए इंटू बी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 देन पी इक्वल टू, तो क्या इसको मैं 2 से कैंसिल कर सकता हूँ? देखो 16 और ये कितना 25। कुछ तो मुझे हिंट मिल गया। क्या हिंट है? देखो, क्या मैं पी स्क्वायर इक्वल टू 4/5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है एंड 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। स्क्वायर स्क्वायर हट गया, p इक्वल टू 4/5। अब किसी एक नंबर को मैं अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ तो वो नंबर क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि सही है। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 ये इस साल के 2025 HSLC में आया था। ठीक है, HSLC 25, HSLC 25, और ये 19 एंड 20 ये आया था हाफ ईयरली 25। ठीक है, ये भी हाफ ईयरली 25, और ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो मैंने रिवीजन एक्सरसाइज से उठाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जैसे इंस्टाग्राम में कुछ ट्रेंडिंग चलता है, तो हमारे बोर्ड के एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो उनके बीच में भी ट्रेंडिंग सवाल है। ट्रेंडिंग क्या है? ऐसे 4 दे दिया हमें ऑप्शन, उसके बाद ABCD अलग से दिया, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा घुमाने के लिए, लेकिन बात घुमा फिरा के सेम ही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग के लिए क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में 2 और 5, या फिर 2 अलग से होगा तो भी चलेगा, 5 अलग से होगा तो भी चलेगा। तो इसमें क्या है? देखो 2 क्यूब है तो दिस इज टर्मिनेटिंग। उसके बाद 125 5 क्यूब है तो ये भी टर्मिनेटिंग। इसमें देखो 2 एंड 5 है तो ये भी टर्मिनेटिंग। ये 3 है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होने वाला। तो किस ऑप्शन में? देखो 1 2 3 है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है, देन योर करेक्ट आंसर विल बी ए। उसके बाद देखो फॉर एनी प्राइम्स पी एंड क्यू, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है। तो कोई 2 प्राइम नंबर है, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5, पी को मान लेते 3 एंड क्यू को मान लेते 5। ठीक है, अब पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, एंड क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125। सॉरी 125 नहीं, सिर्फ 25। तो देखो, क्या पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर प्राइम नंबर्स? 9 एंड 25 प्राइम है क्या? नहीं, दे आर नॉट प्राइम, तो ये तो x तो नहीं होने वाला। उसके बाद क्या ये कंपोजिट नंबर है 9 एंड 25? यस, दे आर कंपोजिट नंबर, क्योंकि उनका 3 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहा है, तो हाँ कंपोजिट नंबर्स तो हो सकता है। क्या ये दोनों आपस में पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर को प्राइम? को प्राइम का मतलब क्या होता है? उनके बीच सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। तो हाँ 9 और 25 के बीच में कितना फैक्टर है? 1 इज द कॉमन फैक्टर, तो ये भी सही है। तो किस ऑप्शन में? देखो y and z आर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर ए y and z आर ट्रू, सो दिस विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है वैल्यू ऑफ ए, तो इसके लिए मैंने कहा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना है? 36, और एचसीएफ कितना है? 2, और प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर्स का 18 इंटू ए या फिर ए इंटू 18। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, 36 इंटू 2 बाई 18 इक्वल्स टू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। तो 18 2 टाइम्स कितना होता है? 36, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? ऑटोमेटिकली 4 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला। उसके बाद इफ a इज टू बी प्रोपोर्शन c इज टू d, देन क्या होगा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a और d हो जाएगा साथ में, ad इक्वल टू bc, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट कौन सा चैप्टर का मैं एमसीक्यू लेके आऊं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन लोगों का भी कुछ फायदा हो जाए।